भजन संहिता उसका 68 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया ये वचन भजन 68 और उसका 19वां वचन मैंने पढ़ा, और कितनी अद्भुत बात। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज हम परमेश्वर के वचन से इस विषय पर मनन करेंगे कि परमेश्वर हमारा बोझ प्रतिदिन उठाता है। हर एक दिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। कुछ और बातों को भी परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और भजन संहिता उसका 146 वचन और उसका 9वां पद, यहां पर लिखा है, वो पशुओं और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न केवल मनुष्यों के बोझ को प्रतिदिन परमेश्वर उठाते हैं, वरन वो कौवों के बच्चों का भी ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं, पशुओं को भी। भजन संहिता उसका 146 और उसका 9वां पद मैंने पढ़ा है कि वो पशुओं को भी ध्यान रखने वाले परमेश्वर उनको आहार देते हैं जब वो पुकारते हैं। योना की किताब उसका 4 अध्याय और 10 और 11 वचन में परमेश्वर ने योना से एक प्रश्न किया। योना को पहले भेजा कि नीनवे नगर में जा, वहां की बुराई बढ़ गई है। और जब वो नहीं गया तो परमेश्वर ने उसको मजबूर किया कि किसी भी प्रकार से वो वहां पहुंचे। योना नीनवे गया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। नीनवे के लोगों ने मन फिराया, लेकिन योना उस वक्त तक यही विचार कर रहा था कि नीनवे उलट दिया जाएगा। और अब वो इंतजार कर रहा था एक स्थान पर बैठ करके कि अब वो नीनवे की दशा को देखेगा। परंतु परमेश्वर ने एक रेंट के वृक्ष को उगाया, उसकी छाया से योना को तसल्ली मिली, शांति मिली। लेकिन परमेश्वर ही ने उस वृक्ष को एक कीड़े के द्वारा नष्ट कर दिया। और तब योना उस वृक्ष के कारण परेशान हुआ, उसने वृक्ष पर भी तरस खाई। वचन में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर योना उसका 4 अध्याय 10 से 11 वचन में, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रभु ने कहा, योना से प्रश्न किया कि इस बड़े नगर नीनवे के अंदर 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं। उनके कहने का अर्थ था, इन मनुष्यों की मुझे परवाह है, मुझे चिंता है, मैं इन पर तरस खाता हूं। और न केवल इन मनुष्यों पर, लेकिन यहां के पशुओं पर भी मैं तरस खाता हूं। और परमेश्वर ने उस नगर पर तरस खाई। योना ने विचार किया कि नीनवे उलट दिया जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले भजन संहिता 146 का 9वां पद पढ़ा, जहां पर लिखा है कि वो पशुओं को और कौवों के बच्चों को जब वे पुकारते हैं तो आहार देता है। परमेश्वर ही है। इसीलिए भजन संहिता 68 और उसके 19वें पद में मैंने पढ़ा, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन, और न केवल मनुष्यों का, लेकिन पशुओं का भी। सारी सृष्टि का बोझ परमेश्वर स्वयं उठाते हैं। और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती उसके 5वें अध्याय 45 पद में कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है।
दानियल की किताब उसके 4 अध्याय में हम एक राजा नबूकदनेस्सर के विषय में पढ़ते हैं, जिसने इस भेद को ताड़ना के द्वारा पहचाना कि परमेश्वर ही, परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों पर या मनुष्यों के बीच में शासन करता है। और उस समय बेबीलोन के बड़े नगर के विषय में उसके अपने विचार थे कि मैंने ही इस नगर को बसाया है। एक दिन वो अपने छत पर टहल रहा था और उसने बड़े नगर बेबीलोन को देखा और उसने अपने मन में कहा, क्या ये वो बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने के लिए और अपने प्रताप के लिए बसाया है। उसने कहा मैंने बसाया है। और ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी के द्वारा परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया। वो पशुओं के साथ रहा, बैलों के नाई घास चरी, उसके नाखून बहुत बड़े हो गए। 7 काल तक वो अपने राजपाट से निकाल दिया गया, मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया गया। और उन दिनों के बीतने पर उसको समझ में आया कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। और परमेश्वर के लोगों, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के बीच में राज्य करता है, तो हमें ये धन्य है, आशीषित बात है, आशीषित बात है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद में भी हम राजा सुलेमान के द्वारा ये सलाह पाते हैं कि हम अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर भरोसा ना रखें, क्योंकि सारा जो कुछ भी अगर मार्ग हमें पता है, सारे तरीके जो परमेश्वर को पता हैं किसी काम को करने के, वो हमारे तरीकों से बिल्कुल फर्क है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद में मैं पढ़ रहा हूं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके अपने सब काम करना। सब काम केवल प्रभु को, परमेश्वर को स्मरण करके करना, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर हम आज अपने जीवन में टेढ़े मेढ़े मार्गों में फंसे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े मार्गों से मतलब यह है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, किसी विषय पर हम ऐसे उलझे हुए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक गवाही के द्वारा मैं आपको उत्साहित करूंगा इस बात के लिए जो मेरे जीवन में मैंने सीखी है, और ये मेरे लिए बहुत उत्साहित करने वाली है, और मैं आशा करता हूं आपके लिए भी उत्साहित करने वाली होगी। वर्ष 2006 में प्रभु के अनुग्रह से मेरा पत्रकारिता का कोर्स कंप्लीट हुआ, और मैंने विचार किया कि मैं किसी बड़े अखबार के ऑफिस में या कहीं पत्रकार बन जाऊं। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तू मेरे लिए एक पत्रिका का प्रकाशन कर। मुझे लगा कि ये संभव नहीं है मेरे लिए, इसलिए कई साल तक मैं टालता रहा। और वर्ष 2008 में एक प्रभु के सेवक के द्वारा मुझे जब इस विषय पर और प्रकाशन मिला, मैंने निर्णय किया 2008 में 15 अगस्त 2008 को। और जब मैंने ये निर्णय किया कि हां मैं अब करूंगा ये काम, और तब मैं 2 साल तक या उससे भी ज्यादा समय तक, लगभग 2 साल या 2.25 साल तक अपने शहर के बहुत से पास्टर्स, परमेश्वर के सेवकों को संपर्क करने लगा। मैंने विचार किया परमेश्वर ने मुझसे कहा है एक पत्रिका का प्रकाशन करने के लिए, और मुझे करना है, तो अब मुझे करना है। अब ये मेरा काम है कि मुझे करना है। मैं बरेली शहर के लगभग सभी पासवानों से मिला। उस समय के लगभग जितने भी पासवान रहे होंगे, मैं उन सब से मिला, लेकिन मेरा काम शुरू भी नहीं हुआ, सेवकाई का काम शुरू भी नहीं हुआ। 2010 में एक बाइबल सेमिनरी में मैंने एडमिशन लिया, प्रभु ने मुझे वहां पर भेजा।
और मैं एक संध्या काल बहुत परेशान था। मैं परेशान इस बात को लेकर के था कि मैगजीन शुरू नहीं हो पा रही है। लोग कहते हैं कि हाँ सहयोग करेंगे, वो मेंबरशिप दिलाएंगे, लेख देंगे और भी बहुत सी चीजें, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान था। मैं कहीं से आया था, मैं नॉर्थ इंडिया थियोलॉजिकल कॉलेज के हॉस्टल के अपने कमरे में आकर के बहुत परेशान होकर के मैं रोने लगा और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये कार्य अब मुझसे नहीं होगा, अब तो इस कार्य को किसी और को दे दे, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है। ठीक उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय से बात की और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, हां तू ठीक कह रहा है कि ये तुझसे नहीं होगा और अब तू मुझे करने दे। और मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं? ये बात आप मुझसे 2 साल पहले भी कह सकते थे, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने तो तुझसे कहा लेकिन तूने सुना नहीं। और जब मैंने नहीं सुना, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप टेढ़े मेढ़े मार्गों में फंसे हुए हैं तो भजन संहिता 68 उसका 19वां वचन, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और उस दिन मैंने प्रभु के सामने उस कार्य के लिए समर्पण किया कि हाँ प्रभु अब ये कार्य मुझसे नहीं होगा, अब ये कार्य आपको करना है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2011 में, मई 2011 में इमैनुअल पत्रिका की पहली प्रति छप करके आई। तब से लेकर के अब तक 12 वर्ष के अंदर मैं इस बात को बड़े धन्यवाद के साथ और बड़े साहस के साथ कहता हूं कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। न केवल दाऊद ने इस बात को अनुभव किया, मैं पूरे अनुभव से कहता हूं इस बात के, लेकिन 12 वर्षों के अंदर, इससे पहले भी, लेकिन मैं इस 12 वर्ष की गवाही को बताता हूं, परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। और अगर हम अपना बोझ अपने सिर पर खुद उठाए हुए हैं, हम भाग रहे हैं, बिजनेस शुरू करना है, नौकरी पानी है, खेतीबाड़ी सफल नहीं हो रही है, बच्चों के विषय में भाग रहे हैं, कैसे एडमिशन होगा, पर्याप्त धन नहीं है, क्या करें क्या ना करें, विवाह, और भी तमाम ऐसे विषय हो सकते हैं जिनका बोझ हम अपने सिर पर अपने आप लादे हुए हैं। प्रभु का वचन मत्ती उसके 11वें अध्याय और उसके 28वें वचन में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ मैं उठाना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें सीधा मार्ग कैसे प्राप्त होने पाएगा। अगर आज आप अपने जीवन में लाचार स्थिति में हैं, आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास काम नहीं है, आप अपने जीवन में आशीषें पाना चाहते हैं लेकिन आशीषें आपसे दूर भाग रही हैं, आज परमेश्वर का वचन आपको आमंत्रित करता है। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, परेशानियों से दबे हुए हैं, मुश्किलों से दबे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रोग ऐसे आपके शरीर में लग गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस डॉक्टर से मिलें, यीशु के पास आइए। यीशु आपको बताएंगे, यीशु आपको समझाएंगे किस डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है। यीशु आपको वो मार्ग दिखाएंगे, वो सीधा रास्ता दिखाएंगे, किस कोर्स में आपको प्रवेश लेना है, किस बिजनेस को शुरू करना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, अपनी सेवकाई को कैसे बढ़ाना है, सेवकाई में कैसे आशीष पानी है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आज आपको आवश्यकता है। मैंने प्रार्थना की थी परमेश्वर से कि हे पिता, अब ये काम मुझसे नहीं होगा, और मैं आपसे कहता हूं इस बात को बड़े धन्यवाद के साथ कि हां, जिस दिन हम कहने लगते हैं कि हे पिता ये काम हमसे नहीं होगा, ये हमारी क्षमता से बाहर है, ठीक उसी समय जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और आप जिस दिन कहते हो कि हे पिता ये काम अब आप मेरे जीवन में पूरा कीजिए, प्रभु का आत्मा अपने आप ही लोगों को भेजना शुरू करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि मैं बरेली के लगभग सभी पासवानों से मिला, लेकिन
ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं लोगों के पीछे भागूं। और आपको मैं आश्चर्य की बात बताता हूं, जिस संध्या काल मैंने ये समर्पण किया वर्ष 2010 में, मैंने समर्पण किया, प्रभु से कहा, प्रभु अब ये काम मुझसे नहीं होगा। और प्रभु ने कहा, हां ठीक कह रहा है तू, अब ये काम तुझसे नहीं होगा, अब तू मुझे करने दे। मैंने आगे की जो बातें मैंने कुछ समय पहले बोली और उसके बाद मैंने समर्पण किया कि हां प्रभु अब ये काम आपको करना है। और मैं आपको एक गवाही देता हूं, जहां पर मैं पहले लोगों के पीछे भाग रहा था लेकिन लोग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को उस वक्त के बाद, उस प्रार्थना के बाद अपने आप भेजना शुरू कर दिया। पासवानों को भेजा। मैगजीन के छपने से पहले कितने सारे लोगों की मेंबरशिप, उनके पैसे, उनके एड्रेस परमेश्वर ने मेरे पास भिजवाए। परमेश्वर ने प्रूफ रीडर्स को भेजा। परमेश्वर ने अपने आप ही लोगों को जोड़ा। और मैं बड़े धन्यवाद के साथ, मैं हर दिन के लिए मैंने इस बात को अनुभव किया है कि परमेश्वर वाकई में, परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है। परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है, प्रतिदिन बोझ को उठाता है। 12 साल पूरे हुए हैं पत्रिका के प्रकाशन में। मई 2011 में हमने ये पत्रिका शुरू की प्रभु के अनुग्रह से। और हर माह हम प्रभु के सामने यही कहते आए हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं होगा। इवन लॉकडाउन के दिनों में भी प्रभु ने अनुग्रह किया कि ये पत्रिका का प्रकाशन हो पाया। मैं पूरे गर्व के साथ और बहुत धन्यवाद के साथ मैं प्रभु पर घमंड करता हूं इस बात के लिए कि जिस दिन हम दीन हो जाते हैं, जिस दिन हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जिस दिन हम अपने आप को कहते हैं हम प्रभु हम निर्बल हैं, हमसे नहीं होगा। मैं आज पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज आप अगर अपने जीवन में निराश हैं, हताश हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं आपके लिए, आप यीशु के पास आकर के सरेंडर कर दीजिए। नबूकदनेस्सर के समान बनने की कोशिश मत करो। नबूकदनेस्सर ने कहा कि ये बड़ा बेबीलोन, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसको मैंने बनाया है? अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य पर उसने भरोसा किया। और वो जब लगभग 7 काल तक वो मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया गया, उन 7 कालों के दौरान उसका भोजन पशुओं के बीच में रहा, वो पशुओं के बीच में रहा। आज अगर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप जैसे नबूकदनेस्सर निकाल दिया गया, आप भी मनुष्यों के बीच में से निकाल दिए गए हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य आपका सम्मान नहीं करता, सबने आपको छोड़ दिया है, सबने आपको त्याग दिया है, आपके परिवार ने आपको त्याग दिया है, आपके रिश्तेदारों ने आपको त्याग दिया है, आपके कॉलोनी के लोगों ने, आपके चर्च के लोगों ने, आपके गांव के लोगों ने आपको त्याग दिया है, आप तुच्छ हैं। आपको अगर ऐसा लगता है, मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको आमंत्रित करता हूं। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास विश्राम है। मैं भी लगभग 2.5 साल 2 साल तक भागता रहा और उन भागने के दौरान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मुझे शिकायत नहीं है उन लोगों से जिन्होंने नहीं किया, वो इच्छा परमेश्वर की थी। आज वही लोग मुझे सहयोग करते हैं जिन्होंने पहले नहीं किया, और वो इसलिए क्योंकि अब मेरा बोझ परमेश्वर उठाते हैं। अब मैं अपना बोझ नहीं उठाता, अब मैं नहीं जाता लोगों के पास कि जाकर के मैं उनसे निवेदन करूं, लेकिन लोग आते हैं परमेश्वर के कार्य का सहयोग करने के लिए। परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। ये कितने गर्व की बात है, कितना धन्यवाद का विषय है, कितने धन्यवाद का विषय है। न केवल हमारा, लेकिन वो कौओं के बच्चों का भी ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, पशुओं का भी ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप आंसुओं में हैं, प्रभु को आपका ध्यान है। बस प्रभु आपसे इतना चाहते हैं कि आप अपने जीवन का सरेंडर
आत्मसमर्पण परमेश्वर के सामने कर दीजिए। जितना जल्द आप प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, उतना जल्द आप जानने पाएंगे कि वाकई में परमेश्वर ही है जो हमारे बोझ को उठाता है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी सहायता करे और आपके सारे मनोरथों को पूरा करे और आपको भला चंगा रखे। और मेरी प्रार्थना है, जो भाई बहन परेशानी के आलम में है, जो परेशानी के स्थिति में हैं, जो जीवन में परेशान हैं, प्रभु आपको समझ दे, बुद्धि दे कि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु के पास आ जाइए। वो आपका बोझ उठाना चाहता है। कौवे के बच्चे भी जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये भी वचन में लिखा है कि वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जब वे पुकारते हैं, जब वे पुकारते नहीं हैं तब के लिए नहीं लिखा है। भजन संहिता 146 का नमा पद आप पढ़ना, वो पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं, आपको पुकारना है, आपको पुकारना है। मैंने पुकारा और मैंने पाया कि वाकई में यीशु मसीह हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाते हैं। वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे, वो आपको परेशानी की स्थिति में नहीं रहने देंगे। बस आपको पुकारना है कि हे यीशु, मुझ पर दया कर, ये बोझ मेरे लिए बड़ा है, मैं इसको अपने आप नहीं उठा सकता हूं, मेरी सहायता कर। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं ये भी नहीं जानता कि आपके पास कैसे आया जाए, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पास आ पाऊं, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पास आ पाऊं। अगर आप बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, बंधनों से हैं, दुष्ट आत्माओं के बोझ से दबे हुए हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कैसे भी कर्जे में आप क्यों ना दबे हुए हो, यीशु मसीह के लिए हर बोझ को उठाना आसान है। आपके लिए वो कठिन हो सकता है, लेकिन यीशु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपने डॉक्टर पॉल योगिचो की गवाही शायद सुनी हो, ना सुनी हो तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कोरिया में, दक्षिण कोरिया में सियोल एक नगर है जो उसकी राजधानी है, और दक्षिण कोरिया के एक नगर में, एक छोटे नगर में पॉल योगिचो का जन्म हुआ और गरीबी के आलम में हुआ। वो बड़े हुए, ट्यूशन पढ़ाने लगे, किसी भी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण वो अपने पिता के साथ मिलकर करते थे। लेकिन एक बीमारी उनको लग गई, टीबी का रोग, क्षय रोग। उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया। एक कमरे में अपने आप को मरने का वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी एक प्रार्थना को सुना। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, जबकि वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि कौन यीशु मसीह हैं। और उस दिन जबकि वो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, उन्होंने एक प्रार्थना की, अगर कोई परमेश्वर है तो वो मेरे सामने आए, मेरी सहायता करे। मैं बीमारी से छुटकारा नहीं पाना चाहता, लेकिन मैं बस मिलना चाहता हूं। परमेश्वर ने एक लड़की को भेजा, एक जवान लड़की को भेजा, और वो बाइबल लेकर के गई और उसने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूं। लेकिन चूंकि पॉल योगिचो, ये व्यक्ति यीशु मसीह से दूरी बना करके रखते थे। वो मानते थे कि किसी विशेष धर्म के ईश्वर हैं यीशु मसीह। इसीलिए उन्होंने उस लड़की को बहुत गालियां दी, बुरा भला कहा और कहा कि तू यहां से चली जा। लेकिन वो लड़की नहीं गई, वो वहीं पर एक चटाई पर बैठ गई, उसने बाइबल पढ़ी और वो शाम तक बाइबल पढ़ती रही और प्रार्थना करती रही। और उन्होंने अपनी किताब में इस गवाही को लिखा है कि वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की यहां पर आए, परेशान करे, लेकिन उसने आना जारी रखा। शाम को वो चली जाती थी, सुबह को आ जाती थी। 5वें दिन उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने उस यीशु के बारे में जानने का प्रयास किया और ये लड़की बाइबल दे करके उनको चली गई। उन्होंने बाइबल पढ़ी और नया नियम पढ़ा। उन्होंने नए नियम का मत्ती से जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पाया कि यीशु मसीह में कुछ रोचकता तो है। वो यीशु मसीह जो लोगों की बीमारियों को दूर करते हुए चले गए, और उन्होंने कहा कि हां, अगर मैं यीशु के पास होता तो मैं भी बीमारी से चंगा हो जाता।
लेकिन यीशु के पास वो कैसे होते? उन्होंने कहा, मैंने तो यीशु के लोगों को गालियां दी हैं, मैंने यीशु को बुरा भला कहा है, मैं कैसे यीशु के पास जा सकता हूं? लेकिन यीशु के पास सबके लिए प्रेम है, क्योंकि वो आपका बोझ उठाना चाहते हैं। और वो जैसे जैसे बाइबल पढ़ते गए, किसी भाई की सहायता से वो एक चर्च में गए और जिस दिन पहला प्रचार उन्होंने सुना, वो उस प्रचार से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। वो आशा कर रहे थे कि वो शायद मर जाएंगे, लेकिन एक दिन पासवान के द्वारा उनको संदेश मिला कि यीशु चाहते हैं कि आप जिंदा हो, आप अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त करो, आप प्रार्थना करो, आप मांगो। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की। एक रात यीशु मसीह का दर्शन पौल योगीचो को मिला। उन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और उनका टीबी का रोग, क्षय का रोग उसी दिन परमेश्वर ने चंगा कर दिया। और जब यीशु का उन्हें दर्शन मिला, उन्होंने अपनी किताब में लिखा इस बात के लिए, यीशु ने उनसे पूछा कि क्या तू अपना जीवन मुझे देना चाहता है? क्या तू अपना जीवन मुझे देगा? पौल योगीचो ने कहा कि मैं ये बीमार शरीर है मेरा, मैं ये आपको कैसे दे सकता हूं, मैं तो मरने वाला हूं। लेकिन यीशु ने उनसे एक बात कही और वो बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। अगर आप ऐसी बीमारी की हालत में हैं कि आपको कोई भी आशा नजर नहीं आ रही है, तो आप ध्यान रखना पौल योगीचो से यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा, तू अपना जीवन मुझे दे दे, बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप पौल योगीचो की किताबों को पढ़ते हैं, आप कभी पढ़िए, और वहां पर उन्होंने इस बात को लिखा है कि आगे की जिम्मेदारी मेरी है। और वाकई में यीशु ने उनकी जिम्मेदारी को लिया। उनके टीबी के रोग को उसी दिन प्रभु ने चंगा कर दिया। आज आप चाहे किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे ऐसे रोग हो जिनका इलाज भी नहीं है, हर एक रोग का बोझ यीशु ने अपने ऊपर लिया है। हर एक रोग का बोझ। हो सकता है आप कर्जे में इतने ज्यादा दबे हुए हों कि आपको कोई भी आशा नजर नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आते हैं, आप उनसे कहते हैं, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, वो रास्ता दिखाएंगे आपको कि कैसे आप कर्जे से मुक्ति पा सकें। वो प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। कोई मनुष्य आपसे वादा नहीं कर सकता है कि मैं आपका प्रतिदिन का बोझ उठाऊंगा। कोई मनुष्य आपसे वादा नहीं कर सकता है, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, वो आपसे वादा करता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपकी कंपनी भी आपसे वादा नहीं कर सकती है कि वो हमेशा आपका साथ देगी। आपका परिवार भी आपसे ये वादा नहीं कर सकता है। आप अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं तो भी सरकार भी आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि प्रतिदिन का बोझ वो आपका उठाएगी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रतिदिन का बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, मेरे पास आओ। और मैं बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े गर्व के साथ, और मैं गर्व शब्द इसलिए बोल रहा हूं, मैं गर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन हम यीशु के पास नम्र दीन होकर के आ जाते हैं, हमारे हृदय में एक गर्व परमेश्वर उत्पन्न करेगा कि हां, हम उस यीशु के पास आए हैं। ये घमंड नहीं है, आप ध्यान रखना। मैंने गर्व कहा। मुझे गर्व है यीशु मसीह पर, जिसने प्रतिदिन का बोझ मेरा उठाया है। लेकिन उस दिन, जिस दिन मैंने सरेंडर किया कि हां प्रभु, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं, आप थक चुके हैं अपनी बीमारियों से, आप थक चुके हैं अपने बच्चों से, उनके दुर्व्यवहारों से, आप थक चुके हैं अपने जीवन के पापों से,
आप कहते हो सकता है, आप बोलते हो कि कौन मुझे इस पाप से छुटकारा देगा? यीशु मसीह देंगे। यीशु मसीह ने दिया है, यीशु मसीह ने मुझे दिया है, यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। हर दिन का बोझ, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो पाप का बोझ क्यों ना हो, चाहे बीमारी का बोझ क्यों ना हो, कर्जे का बोझ क्यों ना हो, बिजनेस का बोझ हो, काम धंधे का बोझ हो, बच्चों का बोझ हो, परिवार का हो, कैसा भी बोझ क्यों ना हो, अगर आज आप यीशु के पास आते हैं, प्रभु के लोगों, मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आपसे कहता हूं और गवाही देता हूं इस बात के लिए कि वाकई में वो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। आप प्रभु से कहिए, प्रभु के पास घुटने पर आकर के प्रभु से कहिए कि प्रभु ये बोझ मैं उठाने में सक्षम नहीं हूं, और आप देखना, आप स्वयं गवाही दोगे कि हाँ वाकई में भजन संहिता उसका 68 और 19वां वचन सच कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।